जिन नेता का नाम लिया वो खुद भी आ रहे थे, जय श्री राम बोलने लगे, तो वो भी सोच रहे थे कि मैं इधर आ जाऊं और चुनाव लड़ लूं। पर हमने ऐसे लोग जो भारतीय जनता पार्टी के लायक नहीं हैं, उनके लिए दरवाजे बंद हैं, बाकी सबके लिए दरवाजे खुले। भारत माता की। छिंदवाड़ा इस प्रदेश का बहुत ही आदिवासी बहुल और पिछड़ा क्षेत्र रहा है। इसमें विकास की बहुत संभावना है, पर एक ही परिवार लगातार यहाँ पर जीत कर तो जाता, पर छिंदवाड़ा का जैसा विकास होना चाहिए वैसा विकास नहीं हो पाया। और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इस माटी के लाल को नेतृत्व मिले। भाई बंटी साहू के समर्थन में आज सभा ली। भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित होने के लिए हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर वाले लोग बहुत आ रहे थे, पर हमने उनके लिए दरवाजे बंद रखे। और आज आपने देखा गरीब आदिवासी, हमारा पिछड़े वर्ग का व्यक्ति आज हजारों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी की उन्होंने सदस्यता ग्रहण की है। उसका कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता, यशस्वी नेता नरेंद्र मोदी जी ने गरीब की गरीबी दूर करने की योजनाएं चलाकर 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर किया है। और आने वाले 5 वर्ष में जब वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे तो मुझे विश्वास है कि गरीब शब्द भारत की डिक्शनरी से गायब हो जाएगा। इस 5 वर्ष में इतनी योजनाएं गरीबों के लिए लाएंगे कि गरीब शब्द ही भारत की डिक्शनरी से गायब हो जाएगा। और इसलिए हमने यहाँ पर आह्वान किया है कि क्षेत्र के विकास के लिए, आदिवासी भाइयों के विकास के लिए, आदिवासी भाइयों के गरीबी दूर करने के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए, युवाओं को रोजगार के लिए एक बार फिर से प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी को आशीर्वाद दें। और मुझे उम्मीद है कि इस बार छिंदवाड़ा में यहीं के माटी के लाल की जीत होगी और सब मोदी जी के हाथ को मजबूत करें। बड़े नेता संपर्क में है अभी कांग्रेस के, आप 3 दिन के लिए छिंदवाड़ा में हैं। देखिए, कुछ बातें राज की होती है तो उसको राज ही रहने दो। सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि पीएम मोदी गंगा की सफाई करने निकले थे, कांग्रेस की सफाई अभियान में जुट गए। अब देखिए, ऐसा है कि सफाई किसकी हो रही है ये आप सब देख रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जाति के आधार पर जनगणना होने पर सामाजिक समरसता का ताना माना मजबूत होगा क्या? होगा क्या? जोर से बोलिए जरा। जाति के आधार पर यदि जनगणना होगी तो सामाजिक समरसता का ताना बाना मजबूत होगा क्या? मोदी जी कहते हैं मेरी 4 जाति हैं सिर्फ। ये 4 जात मजबूत होगी तो देश मजबूत हो जाएगा। कौन सी है 4 जात? बताइए कौन सी है? पहला है महिला, महिला का सशक्तिकरण। जिस देश के अंदर महिला ताकतवर हो जाएगी वह देश मजबूत हो जाएगा। दूसरा है युवा, जिस देश का युवा ताकतवर हो जाएगा वह देश मजबूत हो जाएगा। तीसरा है किसान। यहाँ कितने किसान हैं जरा हाथ खड़ा करके बताएं मुझे। सभी किसान। ये किसान मजबूत हो जाएंगे, हमारे किसान भाई, तो देश मजबूत हो जाएगा। और चौथा है आजाद भारत के बाद 10 साल में पहली बार इस देश के अंदर गरीबों की संख्या कम हुई है। 10 साल में 25 करोड़ गरीब कम हुए, क्योंकि गरीबों की योजनाओं के माध्यम से गरीबों को लाभ पहुंचाया गया, उनकी गरीबी दूर की गई। बहुत सारी योजनाएं में अगर एक एक करके गिनाना लगूंगा तो बहुत समय लग जाएगा, पर हमारे बीच में किसान भाई बैठे। किसान भाइयों, मुझे बताइए, मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के पहले कभी आपके खाते में दिल्ली से पैसा आया क्या? आया क्या? किसान सम्मान निधि का कितना पैसा आता है आपके पास? कितना आता है? 6,000 केंद्र सरकार से और 6,000 राज्य सरकार से। 6,000 तो देते हैं मोदी जी और 6,000 देते हैं डॉक्टर मोहन यादव। 12,000 रुपए आपके खाते में आता है कि नहीं आता है? बीच में कोई कमीशन मांगता है क्या? अरे कमलनाथ जी के एक दोस्त थे, वो इस देश के प्रधानमंत्री थे, उनका नाम था राजीव गांधी। वो आए झाबुआ में, उन्होंने भाषण दिया कि मैं 1 रुपया भेजता हूं
15 पैसे ही पहुंचते हैं आपके पास। उन्होंने जवाबदारी से भाषण दिया, प्रधानमंत्री होते हुए भाषण दिया कि मैं 1 रुपया भेजता हूं आपके लिए, 15 पैसे पहुंचते हैं। आपके पास पूरे 12,000 आते हैं, क्या 15 पैसे भी कम निकलते हैं? निकलते हैं क्या? पूरे आपके खाते में जमा होते हैं कि नहीं होते हैं? एक बटन दबाते हैं प्रधानमंत्री जी, सीधे आपके खाते में 2,000 रुपए आ जाते हैं। एक बटन दबाते हैं मोहन यादव, सीधे आपके खाते में 2,000 आ जाते हैं। 4,000 सीधे आपके खाते में पहुंच जाते हैं, क्योंकि हमारी सरकार की नीति, नियत और नेता ईमानदार है, इसलिए आपके खाते में सीधे पहुंच। कांग्रेस के पास न नीति है, न नियत है, न नेता है। विपक्ष के पास न नीति है, न नियत है, नेता है, कुछ भी नहीं है। हम सौभाग्यशाली हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में देश को आगे बढ़ते हुए रामलला के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा। ये बात सही है, हम नारे लगाते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। कांग्रेस के लोग कहते तारीख नहीं बताएंगे, तारीख भी बता दी, उनको निमंत्रण भी दे दिया। पर जिसकी मति मारी गई हो, जिसके भाग्य फूटे हो, अरे पूरी दुनिया के लोग मुझे फोन करते थे कि हमको निमंत्रण भेजो, हम रामलला के मंदिर पे जाना चाहते हैं। पर रामलला के मंदिर के ट्रस्ट ने कांग्रेस की सोनिया जी और तमाम नेताओं को निमंत्रण भेजा, उन्होंने निमंत्रण ही ठुकरा दिया। जो राम के नहीं वो क्या देश के काम के हैं? जो राम का अपमान करे क्या उन्हें देश में वोट लेने का अधिकार है क्या? प्रश्न ये है कि देश की आत्मा में राम बसे हुए हैं और उस आत्मा का तिरस्कार करने वाले लोग यदि आपके दरवाजे पर वोट मांगने आए तो क्या उनको वोट मांगने का अधिकार है क्या? और इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। प्रधानमंत्री बनने के बाद हमारे आदिवासी भाइयों की गरीबी दूर करके उनको सक्षम आदिवासी बनाएंगे, ये मैं आपसे वादा करता हूं। कांग्रेस के लोग अफवाह फैला रहे हैं, संविधान में परिवर्तन करेंगे। अगर संविधान में परिवर्तन भी करना होगा ना तो ऐसा परिवर्तन करेंगे कि जिन लोगों ने खूब माल कमाया है, हेलीकॉप्टर में घूमते हैं, हवाई जहाज में घूमते हैं, उनके सबके हेलीकॉप्टर हवाई जहाज बंद कर देंगे, जब्त कर लेंगे। पर गरीब हवाई जहाज में बैठे हेलीकॉप्टर में घूमे, इस प्रकार का संविधान में परिवर्तन करेंगे। और इसलिए कार्यकर्ता बंधु, मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, ये चुनाव छिंदवाड़ा के नागरिकों के भविष्य को बनाने वाला चुनाव, ये चुनाव छिंदवाड़ा के नौजवानों के भविष्य को बनाने वाला चुनाव, ये चुनाव महिलाओं के सशक्तिकरण करने वाला चुनाव है। ये चुनाव हमारे गरीब आदिवासी भाइयों को मजबूत करने वाला, उनकी गरीबी दूर करने वाला